I'm sexy and I know it. हेलो आई एम ग्रामल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो यार पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें शेयर कराने वाला हूँ। सोचो जरा, किसकी? गाड़ी की? ना। तो यार तुम किसी घोड़े की? ना ना, न किसी गाड़ी की ना घोड़े की। मैं शेयर कराने वाला हूँ तुम्हें अपने गाँव की। बैठ जाओ। पर कभी कभी चलता है। तुम्हें पता है मेरा गाँव का है? जिसे पता है वो नीचे कमेंट करके बताओ। अरे वाह, पहला कमेंट भी आ गया। लिखा है, तुम्हारी शक्ल देख के लगता लौंडे ने सही गैस किया है। तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम्हारा गांव है मेरी झांटों में। Psych! That's the wrong number. नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा है, तुम्हारा गांव है गन्ने के खेत में। अब यार तुम कैसे इंसान है? किसी का गांव गन्ने के खेत में कैसे हो सकता है? गन्ने के खेत में गांव नहीं पाए जाते, गांव में गन्ने के खेत पाए जाते हैं। समझ रहे हो? समझे? कभी गन्ना खाए भी है? नहीं ना। वैसे भी गन्ना खाया नहीं, चूसा जाता है। तो तुम भी चूसा करो गन्ना, दिमाग बढ़ेगा। देखो यार, अगर तुम नहीं सोच पा रहे तो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। अब तो पता चल गया होगा कि मेरा गांव कहाँ होगा। और जिसे अभी भी पता नहीं चला तो मैं नहीं बताने वाला। तुम कमेंट देख लेना, बस वहीं पर पता चल जाएगा तुम्हें पता है हमारा गांव नहीं, लगभग पूरा शहरी बन चुका है। लेकिन आज से 50-60 साल पहले हमारा गांव एकदम प्रोफेशनल गांव हुआ करता था। ये वो वक्त था जब लोग सुबह उठ के खेतों में जाया करते थे। ये वो वक्त था जब सड़कों पे चारों तरफ गोबर फैला रहता था। ये वो वक्त था जब सड़कों पे बच्चे नंगे घूमते थे और चारों तरफ भूखमरी रहती थी, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा थी ना। और वो वक्त मेडिकल साइंस इतनी तरक्की नहीं कर रहा था। और उस वक्त गाँव में बिजली तो आती नहीं थी, तो रात होती चारों तरफ बस चिल्लाने की आवाज गूंजती रहती थी, जानवरों की। तो हमारा गाँव दो चीजों के लिए बहुत जाना जाता था। पहला, मुन्नी की चाट, जिसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और फिर कभी नहीं आते थे। तुम सोच रहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि मुन्नी सिर्फ दुकान का नाम था और मुन्नी के नाम पे एक मोटा हलवाई, जिसे देख के किसी को भी खून खोल जाए। इससे अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? और दूसरा, व्हाइट डेवल ग्रुप। तो उस वक्त हमारे गांव में कुछ बूढ़ी औरतों का एक ग्रुप हुआ करता था, जिससे मैं बोलता हूँ व्हाइट डेवल ग्रुप। व्हाइट इसलिए क्योंकि उस ग्रुप की सारी मेंबर्स व्हाइट साड़ियाँ पहनती थी और ऊपर से काला चश्मा नजरों वाला। इस ग्रुप के हर एक मेंबर की एक दुखद कहानी है। किसी का पति नहीं है, किसी ने अपने पति को छोड़ दिया है, किसी के बच्चे नहीं है, और जिनके बच्चे हैं उन्होंने उनको घर से बाहर कर दिया है। और इतने दुखों के बाद भी हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स लोगों की मदद करने के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। हमारे गांव के बीच में एक बरगद का पेड़ था और ये हमेशा वहीं बैठे रहते थे, आपस में बातें करते रहते थे। बातें भी सारी फालतू की। अरे बहनी, वो देखा, फलाने की बहू कैसे मटक के चल रही है। अरे ये तो वही है, तुमको नहीं पता है कि शादी में खाना कम पड़ रहा है। अरे देखो तो बच्ची कैसे चल रही है। अरे वो राकेश का लौंडा नहीं ना, 15 साल का हो ही गया। हम तो बोल देना उसके बाप से शादी वादी करा दो, कम लौंडिया लेके भाग गया ना तो पूरे गांव घर में बदनामी होए। तो ये लोग मेरे पापा की बात कर रहे हैं, याद रखना आगे काम आएगा। 15 साल की उम्र में शादी। हाँ, उस वक्त चाइल्ड मैरिज लीगल था ना। तो ये लोग उस वक्त के शादी.com थे जो लोगों की शादी कराते थे, यूँ बोले तो जबरदस्ती कराते थे। इनके हिसाब से अगर तुम्हारा लौंडा बिगड़ गया तो उसकी शादी करा दो, अगर तुम्हारी लौंडे बिगड़ गए तो उसकी भी शादी करा दो। इनके पास किसी इंसान को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसकी शादी करा दिया जाए। इनके हिसाब से जिम्मेदारियां सब बदल देती हैं। मेरे पापा बता रहे थे, जब वो बहुत छोटे थे तो एक बार उनकी मम्मी ने उन्हें दूध लाने के लिए भेजा। घर पे मेहमान आ रखे थे ना, और जब मेरे पापा दूध लेने जा रहे थे तो रास्ते में मेरे पापा को देख लिया और मेरे पापा को बुला के पूछा, ओए क्या तेरी शादी करा दी? और मेरे पापा ने हाँ बोल दिया। फिर मेरे पापा से पूछा, बीवी कैसे चाहिए, काले या गोरी? मेरे पापा ने कहा कोई से भी चलेगी, और फिर पापा की शादी करा दी। सोचो, एक बंदा जिसके घर में मेहमान आए हुए हैं और उसकी मम्मी ने उन्हें दूध लाने के लिए भेजा है और रास्ते में उसकी शादी करा देते हैं, और अब वो दूध की थैली की जगह दुल्हन लेके आ रहा है। जब उसके मम्मी पापा को पता चलेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा ना। लेकिन मेरे पापा की मम्मी उल्टा खुश कि लड़का जिम्मेदारी समझ चुका है, अब लड़का जिम्मेदार हो चुका है।
चाइल्ड मैरिज तो चाइल्ड मैरिज, ये बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सबकी शादी करा देते थे। अगर तुम्हारे पास बीवी नहीं है तो ये तुम्हारी शादी करा देंगे, अगर तुम्हारे पास बीवी थी लेकिन अब नहीं है तो ये तुम्हारी शादी करा देंगे, अगर तुम्हें दूसरी बीवी चाहिए तो ये तुम्हारी शादी करा देंगे। इनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना, ये है तो। अम्मा जी वो उनको बवासीर है, कहीं का कौन इलाज है? अच्छा तो तुमको बवासीर है, एक काम करो, जलते लोहे की सरिया लेके उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के अम्मा जी इसे ठीक तो हो जाए ना? ठीक हो जाएगी, पक्का ठीक हो जाए ना अम्मा जी? ठीक हो जाएगी, हमने खुद करा है। तो बूढ़े लोगों की बात करें और काले जादू की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और डेविल इसलिए क्योंकि लोगों का मानना था इनके पास कुछ काली शक्तियाँ थी। लोगों ने वैसे इनको सामने से तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ जैसे अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती थी और चढ़ाने फुकाने के लिए लोग इनके पास ही जाया करते थे। इनके पास वही 2-4 गिनी हुई ट्रिक्स थी, जैसे कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो चौराहे पे जाके एक नींबू रख देना, नारियल रख देना और पता नहीं वगैरह वगैरह, काला धागा, ताबीज, ऐसी ऐसी बहुत चीज़ें थी जो ये सबको बताती थी। और इसकी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा नाम भी हो गया था। पर कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इन्हें जादुई अमृत बनाना आता है, जिसे पी के तुम वापिस से जवान हो सकते हो। तो आज हम बनाने वाले हैं जादुई अमृत, जिसे पीकर मैं जवान हो जाऊंगी। इसे बनाने के लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा जादुई पाउडर, थोड़ा सा डाल देती हूँ, थोड़ा सा ये भी डाल देती हूँ, और मुझे चाहिए थोड़ा सा गुलाब जल 100% प्योर, थोड़ा सा ये भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा ये भी डाल देती हूँ, और ये भी डाल देती हूँ। अब बस इसे मिला देती हूँ। उसे पीकर मैं जवान हो जाऊंगी। लगता है ये बन चुका है, थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। That's for today guys. Thanks for watching my videos. अगर तुम्हारे पास भी ऐसे कोई क्रेजी एक्सपीरियंस है, कोई भी ओल्ड एक्सपीरियंस है, तो क्या कमेंट करो इन द कमेंट सेक्शन। और तुम्हें और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बहुत सारा लव। पर अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो, हो सकता है यार तुम मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिस कर दो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय।